दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन आपको समझ में आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। बच्चों, दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका सेलुलोज। इसको याद कैसे रखते हैं? जो छात्र गांव के हैं तो अधिक मात्राओं को, ज़्यादा मात्राओं को अपन बच्चों ये बोलते हैं सैली चीज़। क्या बोलते हैं? सैली चीज़, सैलो पदार्थ। हमें क्या चाहिए? हमें सैलो दे दो, ठीक है, हमें सैलो दे दो। तो सैलो से ही बना है बच्चों सेलुलोज। तो गांव के छात्र जो होते हैं वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जबकि उनकी भाषा में, उनके शब्दों में संपूर्ण केमिस्ट्री, फिजिक्स और विज्ञान के उत्तर मिल जाते हैं। अब बच्चों यहाँ परीक्षा में पूछते हैं, जो सेलुलोज है, ठीक है, ये पौधों की कोशिका भित्ति में होता है या जंतुओं की कोशिका भित्ति में होता है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए सेल वाल। क्या? सेल वाल। पौधों की जो सेल वाल होती है, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, माने पादप। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति बच्चों किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये पूछा जाता है। ये भी पूछा जाएगा कि सेल वाल पौधों में होती है, जंतुओं में होती है? तो आपको उत्तर आना चाहिए सेल वाल जो है माने कोशिका भित्ति। सेल माने कोशिका, वाल माने भित्ति। सेल वाल सिर्फ पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं होती है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला, संश्लेषित माने बनाया जाने वाला, कहाँ पर बनाया जाने वाला बच्चों? लैब में बनाया जाने वाला। कहाँ पर बनाया जाने वाला? लैब में बनाया जाने वाला। प्रथम कार्बनिक यौगिक था। कार्बनिक यौगिक जो कार्बन से मिलकर के बनी होती हैं। तो बच्चों करेक्ट आंसर आपका यूरिया। यूरिया लैब में सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है। बाद में बहुत सारे बनाए गए, लेकिन पूछा है सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक लैब में बनाया गया? तो यूरिया बनाया गया। अब परीक्षा में बच्चों यूरिया पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यूरिया में यही पूछते हैं कि यूरिया का सूत्र क्या है? तो NH2CO NH2CO ये आपका यूरिया का सूत्र। तो यूरिया किससे बना है? नाइट्रोजन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, कार्बन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, ये नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो ये भी पूछ लेते हैं वो। सबसे पहले यूरिया को लैब में किसने बनाया था? ये भी पूछते हैं परीक्षा में बच्चों, ध्यान देना। तो आपको उत्तर बताना है बोहेलर। बस यूरिया से वो इतना ही प्रश्न आपसे पूछेंगे। कार्बनिक यौगिकों के माने कोई भी कार्बनिक यौगिक हो सकता है। आपका भोजन है वो भी तो कार्बनिक यौगिक है। रोटियां हैं, आपकी सब्जियां हैं, वो सब क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों के द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों ये ध्यान रखना आपको, अपघटन। क्या? अपघटन आपको ध्यान रखना है। छोटा सा शब्द है। अपघटन माने होता है टूटना, छोटे छोटे कणों में टूटना। छोटे छोटे कणों में टूटना क्या होता है? अपघटन होता है। यह जो आंसर है आपका किण्वन। किण्वन माने छोटे छोटे कण। किण्वन कणों से मिलता जुलता शब्द है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जब धीरे धीरे टूटने लगता है, काय में टूटने लगता? कणों में टूटने लगता है, क्या कहलाएगा? किण्वन कहलाएगा। और बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, किण्वन से बच्चों बनती है शराब। किण्वन से क्या बनती है? किण्वन से बच्चों बनती है शराब। शराब माने दारू। जैसे कि C2H5OH ये दारू है, मदिरा है। ये किससे बनती है? किण्वन से बनती है, ठीक है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि किण्वन से क्या बनती है, या दारू किससे बनती है? किण्वन से बनती है। चाहे चावल से दारू बनाई जाए, चाहे अंगूर से दारू बनाई जाए, ठीक है, तो वो क्रिया कहलाएगी किण्वन। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा है। तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
अब प्रश्न है कि समावयवी यौगिक, समावयवी यौगिक माने जिसमें सम अवयव हों, वो भिन्नता किस में रखते हैं? भूल जाते हैं, लेकिन प्रश्न जो है पेपर में ऐसा ही छपा मिलेगा। भिन्नता किस में दर्शाते हैं? भौतिक गुणों में भिन्नता दर्शाते हैं, मिलता जुलता शब्द है। भिन्नता काय में दर्शाते हैं समावयवी यौगिक? भौतिक गुणों में। याद हो जाना चाहिए आपको। पेंसिल बनाने में माने आपकी जो रबड़ से जो मिटाते हैं उस पेंसिल का लिखा हुआ, तो जो पेंसिल वो है उसको HB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HB पेंसिल बोलते हैं। तो HB पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है, माने HB पेंसिल जो है किससे बनाई जाती है? HB पेंसिल जो बच्चों ग्रेफाइट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? ग्रेफाइट से। अब बच्चों ये ध्यान कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए बच्चों, जो कार्बन है आपका, कार्बन है बच्चों, इसके 3 अपर रूप हैं। इसके 3 अपर रूप हैं। एक तो आपका ग्रेफाइट हो गया, एक बच्चों आपका हीरा हो गया, एक आपका बच्चों हो गया फुलेरीन। यही परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि बताओ विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट में करंट बह जाता है, हीरे में नहीं बहता है। हीरा विद्युत का कुचालक है और फुलेरिन भी विद्युत का कुचालक है। तो फुलेरिन जो बच्चों इसमें 60 कार्बन के कणों की श्रृंखला होती है। ये भी परीक्षा में पूछा गया। तो अपन ने बच्चों क्या सीखा? पेंसिल किस कार्बन की बनी होती है? ग्रेफाइट की। कार्बन के कितने अपर रूप हैं? ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन। विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। कुचालक कौन है? हीरा और फुलेरिन। कार के इंजन में नॉकिंग माने जो आवाज़ आती है, खड़खड़े की आवाज़ होती है, माने जो इंजन कई इंजन आवाज़ करते हैं, कई इंजन आवाज़ नहीं करते। तो इंजन में जो बेकार सी आवाज़ आती है, तो उस बेकार सी आवाज़ ना आए तो उससे बचने के लिए पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? पेट्रोल में मिलाया जाता है टेट्रा इथाइल लेड। क्या मिलाया जाता है? TEL। क्या मिलाया जाता है? टी शॉर्ट में कहते हैं TEL, टेट्रा एथिल लेड। इसका सूत्र भी होता है, लेकिन परीक्षा में आपसे नहीं पूछेंगे। पूछ लें तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देना C2H5। टेट्रा को 4 बोलते हैं और लेड का संकेत क्या है? Pb। ये हो गया आपका टेट्रा एथिल लेड। याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेट्रोल में मिला देते हैं तो पेट्रोल बहुत अच्छी होती है, ऑक्टेन संख्या उसकी बढ़ जाती है। तो जिस पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होती है वो पेट्रोल उतना ही अच्छा माना जाता है। कहो, ठीक है, कहो पेट्रोल किसका मिश्रण है? जो पेट्रोल है, वाहनों में आप यूज करते हैं पेट्रोल, वो किसका मिश्रण है? तो देखो यहाँ पर आपको कितनी सरल तरीके से हम आपको समझाते हैं। कह दो का से क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बन हो जाएगा आपका, और हो से हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। कोई भी आपको ऐसा नहीं समझाता। तो कार्बन हाइड्रोजन से क्या बनी होती है? पेट्रोल बच्चों बनी होती है। ऑप्शन कहाँ है? डी ऑप्शन है आपका। डी ऑप्शन नहीं है, गलत बोल गए हम। सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोकार्बन का, माने हाइड्रोजन और कार्बन। अब बच्चों इसका आंसर आप दे सकते हैं। प्रश्न है कि C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, किसका नाम है? अपन ने इसको कई बार याद किया है, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, जिसको हम दारू कहते हैं, मदिरा कहते हैं, शराब कहते हैं, किससे बनती है? किण्वन क्रिया से बनती है। धातुओं में जोड़ में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो बाजार में आपने देखा होगा, एक होती है विद्युत से होने वाली वेल्डिंग, एक होती है गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग जो होती है उसमें दुकानदार जो है बच्चों एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अब ये एसिटिलीन गैस जो बच्चों किससे बनती होती है? ये बनती है CaC2।
कैल्शियम कार्बाइड। और बच्चों आपको आश्चर्य होगा, बाजार के आप पपीता खाते हैं, केला खाते हैं, तो इसी को मिलाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को मिलाते हैं। इसलिए आपने बच्चों कई बार सुना होगा कि बाजार के जो पपीता हैं, केला हैं, सब कार्बाइड से पके होते हैं। गांव के बच्चे जानते होंगे, सबको पता है कि कार्बाइड के पके पका केला है, कार्बाइड के पके पका पपीता है। तो बच्चों वो कार्बाइड जो है CaC2 ही होता है, ठीक है। तो CaC2 की क्रिया जब पानी से होती है तो एसिटिलीन गैस बनती है, और एसिटिलीन गैस से फिर वेल्डिंग की जाती है। सिंपल सी बात है। एंटी फ्रीज एक मिश्रण है, माने एंटी फ्रीज, फ्रिज माने जमाना, एंटी फ्रीज जो जमने से रोके, वो मिश्रण किसका होता है बच्चों? वो होता है आपका इथाइल अल्कोहल और जल का। तो ये पूरी कहानी क्या है वो समझो। जिन देशों में बहुत ठंड होती है, और आप सभी जानते हैं वाहन हैं, वाहनों में पानी भरा जाता है रेडिएटर में, तो रेडिएटर में पानी भरेंगे विदेशों में तो पानी जम जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा। तो क्या है बच्चों, जब वो पानी भरते हैं रेडिएटर में तो उसमें वो एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, माने इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं, जिससे पानी वो जमता नहीं है और इंजन में पानी घूमता है तो इंजन को वो ठंडा करता रहता है। एंटी फ्रीज तो किसका मिश्रण हो गया आपका? इथाइल अल्कोहल और जल का। पैराफिन, पैराफिन किससे बनता है? पैराफिन किससे बना है? पैराफिन किससे बना है? तो पैराफिन बच्चों बना है पेट्रोलियम से। पैराफिन किससे बना है? पेट्रोलियम से। वैसेलिन किससे बनती है? पेट्रोलियम से। तो ये आपको याद होना चाहिए। डीजल किससे बनता है? पेट्रोलियम से। पूछते हैं कभी वो वैसेलिन लिख के देंगे, वैसेलिन किससे बनती है? पेट्रोलियम से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शराब, मदिरा, दारू किससे बनती है? और पीने से घरों में बच्चों क्या क्या होता है? तो आप सही बताएं, घरों में पर लड़ाइयाँ होती हैं, किन किन मची रहती है। क्या मची रहती है? किन किन मची रहती है। सही बात है। और हम आपको बता भी चुके हैं कि शराब जो है बच्चों किण्वन क्रिया से बनती है। और प्रश्न में ही है, घरों में जो लोग दारू पी के आते हैं घर में क्या होता है? लड़ाइयाँ झगड़े किन 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 होती रहती है, क्योंकि दारू बनती ही किण्वन से है, किन किन किण्वन से बनती है। तो इस तरीके से बच्चों हम आपको बताते हैं कि आपको याद हो जाएं, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मांसपेशियों में किस द्रव्य के इकट्ठा होने से, माने एकत्रित होने से हमें थकावट महसूस होती है? अच्छा, अगर आप दौड़ रहे हैं, थकावट आ जाती है तो क्या हो जाता है बताओ? लेट जाते हैं। अब लेट जाते हैं तो इसका मिलता जुलता शब्द है आपका लैक्टिक अम्ल। क्या? लैक्टिक अम्ल। तो हमें थकान होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। तो याद रख सकते हैं अपन दौड़ रहे हैं, ठीक है, थकान हुई तो लेट जाते हैं, क्योंकि अपने घुटनों में क्या जम जाता है? लैक्टिक अम्ल। अब बच्चों एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ पर कि जो लैक्टिक अम्ल है किस पदार्थ में पाया जाता है? तो बच्चों आपका आंसर है दही। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, याद कर लेना चाहिए। ज़्यादा दही खाने से घुटनों में दर्द होता है, इसलिए दर्द होता है कि दही में होता है लैक्टिक अम्ल। खट्टा दही नहीं खाना चाहिए, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। कल्लू पहले रो लो, फिर बताओ आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? इसका आंसर है क्लोरोएसीटोफिनॉन। क्लोरोएसीटोफिनॉन। आपने जैसे ही प्रश्न देखा कल्लू रो लो, तब बता दो उत्तर कि आंसू जो होते हैं, आंसू आते हैं, कौन पुलिस वाले कौन सी गैस छोड़ देते हैं? कल्लू रो लो, कल्लू रो रहा था तो कल्लू रो लो याद रख सकते हैं, क्लोरोएसीटोफिनॉन। सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा उत्तर है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। फूड प्रोसेसिंग माने खाद्य परिरक्षण, माने भोजन को सड़ने से बचाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है?
तो उन डिब्बों में या डिब्बे बंद भोजन पदार्थों में बेंजोइक अम्ल उसमें मिला देते हैं। या तो प्रश्न में बेंजोइक अम्ल लिख कर के आएगा या सोडियम बेंजोएट लिख कर के आएगा। दो में से एक हमेशा आता रहता है, या तो बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट। जितने भी डिब्बे पदार्थ हैं उनमें सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल मिला रहता है, जिससे भोजन आपका खराब नहीं होता। कई अचार होते हैं एक एक साल रहते हैं तो खराब होते नहीं होते, क्योंकि उनमें बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट उसमें मिला हुआ है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? हमारे जो टेफ्लॉन है, आपने कई बार सुना होगा, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, माने जिसमें भोजन चिपकता नहीं है, भोजन जलता नहीं है, तो उनमें जो काली कलर की जो परत होती है उसे हम टेफ्लॉन बोलते हैं। वो टेफ्लॉन बच्चों किससे बनी होती है? तो टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन से बनी होती है। टेफ्लॉन किससे बनी होती है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन से बनी होती है। तो टेफ्लॉन से कौन से बर्तन बनाए जाते हैं? नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आपका आंसर है आइसोप्रीन। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस कार्बोनेट बहुलक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है पॉलीकार्बोनेट। जितने भी बुलेट प्रूफ पदार्थ बनते हैं, चाहे कांच हो, वो सब कैसे बनते हैं? पॉलीकार्बोनेट से बनते हैं। प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर है गंधक के साथ गर्म करना। यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे आपसे, गंधक ना लिख के वो सल्फर लिख सकते हैं, और सल्फर का संकेत क्या होता है? एस। निम्नलिखित में सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? उत्तम कोयला कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथ्रासाइट। सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। विस्फोटक RDX किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है आपका? T4। डायनामाइट बनाने में किस ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न में ही उत्तर है नाइट्रोग्लिसरीन। तो बता दो, डायनामाइट बनाने में किस ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं? बताओ, सही सोचा आपने, नाइट्रोग्लिसरीन। दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयुक्त एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? इसको आपको याद करना अच्छे से। एसिटल सैलिसिलिक अम्ल, गलत लिखा है इसमें, एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। एस्प्रिन दवाई में कौन सा रसायन होता है? एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए, सबसे पहला एंटीबायोटिक था, सबसे पहला प्रतिजैविक था। प्रतिजैविक हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में एंटीबायोटिक कहते हैं। वो था पेनिसिलिन। क्या था वो? पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था, और इसे किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। आप जब बीमार हुए होंगे तो कैप्सूल तो आपने खाए होंगे, तो लिखा है कि औषधि में काम आने वाली खाली संपुट, माने कैप्सूल किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं मोडी के। चावल जो होते हैं, जो चावल बनाते हैं तो उनको पता होना चाहिए, चावल में मोडी निकलती है तो उससे बनता है कैप्सूल।
कैप्सूल कई पदार्थों से बनाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं और हम आपके लिए हर विषय के 5 से लेकर के 7 पार्ट लेकर के आएंगे और उनसे ही आप अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 7 पार्ट कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, नहीं तो कई लोग 70-70 भी बनाते हैं। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको और क्या चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।